हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो कल किया था उससे नेक्स्ट करते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन दिया है। यदि रूट 1 - x² प्लस रूट के अंदर 1 - x/y² इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट के अंदर x - y हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल्स टू दिस। आपको ये सिद्ध करना है। तो वैसे ही सिमिलर जैसा हमने कल किया था, मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू मान लेते हैं, माना कि x बराबर आप ऐसा करते हैं साइन a मान लेते हैं। और यदि हमने x बराबर साइन a माना है तो y बराबर ऐसा करते हैं साइन b मान लेते हैं। अब यहाँ पर x बराबर साइन a है तो साइन को इधर ले जाओगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और साइन यदि इधर आएगा, साइन इधर आएगा तो इस पर भी इन्वर्स लग जाएगा। मतलब b की वैल्यू ये इधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो जाएगा y। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी आएगी इतनी और b की वैल्यू आएगी इतनी। लेकिन रख क्या रहे हो, x की जगह पर साइन a रख रहे हो और y की जगह पर क्या रख रहे हो, साइन b रख रहे हो। तो रखिए यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस रूट के अंदर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये रख दिया। और यहाँ रखोगे ए जैसा का तैसा आएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, कॉस ए अकेला बचेगा। और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर बी, और रूट से वर्ग कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, कॉस बी अकेला बचा। और यहाँ पर ए और यहाँ पर आपका साइन ए और यहाँ पर साइन बी जैसा का तैसा रहेगा। अब मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले बताता हूँ। यहाँ पर ये बताइए कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर क्या होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू यहाँ पर आप लोगों का जैसा है तो कॉस है प्लस है तो कॉस ही कॉस आता है और माइनस है तो साइन ही साइन आता है, यानी ये आ गया। और ये तो आपका कॉस का था, एक साइन का और देख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला फार्मूला और देख लो तो क्या होता है, माइनस में होता है तो कॉस पहले आता है, सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। याद रखना प्लस में है कॉस में है तो कॉस ही कॉस आता है, साइन में एक साइन आता है एक कॉस आता है, लेकिन माइनस होता है तो पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है। ये दोनों फार्मूले आपको याद होंगे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर आता है आपका इतना, लेकिन सी और डी की जगह हमने ए और बी लिखा है तो यहाँ पर इसमें जो फार्मूला लग रहा है ये वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है, लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी और डी की जगह ए और बी लिखोगे, ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, इधर लगा दिया, इधर ए जैसा का तैसा, इधर साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ आ जाएगा आपका सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये कॉस, सॉरी यहाँ सी और डी की जगह ए और बी लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ए और बी, क्योंकि मैं उस फ्लो में लिख दिया, लेकिन सी और डी की जगह ए और बी है तो कॉस ए प्लस बी से ये कॉस ए प्लस बी कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना इस पूरे का पक्षांतर कर देता हूँ। तो यहाँ क्या है आपका, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 था और इस पूरे का पक्षांतर कर दिया तो ये बटे में पहुँच जाएगा, यानी आ जाएगा साइन ए माइनस बी अपॉन 2 और इधर क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉस बटे साइन हो गया आपका कॉट हो गया
एंगल तो जैसा ये कैंसिल मत करते ना, यहाँ कॉस बटे साइन हो गया कॉट, एंगल क्या था ए माइनस बी अपॉन 2 जैसा का तैसा और बराबर ए। अब कॉट का यदि पक्षांतर करूं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन 2, ये कॉट इधर से इधर चला गया, तो कॉट जब इधर से इधर जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कॉट इनवर्स ए हो गया। ठीक है, 2 का भी इसमें गुणा कर दो, 2 का इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स ए, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए और बी की वैल्यू कहाँ से रखोगे, यहाँ देखो जो हमने माना था ना, यहाँ पर ये ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, रखो यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू थी आपकी साइन इनवर्स वाई इज इक्वस टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब अभी हमने केवल सरल किया इसे, अपकलित नहीं किया, तो अपकलित करेंगे इसे, लिखो x के सापेक्ष अपकलन करने पर अपकलित करो, अपकलित करोगे तो साइन इनवर्स का अपकलन क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अपकलन हो गया ये, इसका अपकलन हो गया ये। और साइन इनवर्स बाय का करोगे तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस बाय है तो y का स्क्वायर, लेकिन y का फिर से अलग से करना पड़ेगा तो dy अपॉन डी एक्स। और इधर ये जो पूरा है ना, इसका अपकलन मत कर देना, ये तो अचर है, जैसे यहाँ x होता या y होता तब तो इसका अपकलन होता, लेकिन यहाँ a है तो a होने के कारण ये पूरा अचर है और अचर का अपकलन होता है 0। अब ऐसा करें, माइनस वाली संख्या को उधर ले जाओ, माइनस वाली संख्या को उधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाली संख्या उधर चली गई तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमको तो क्या है, डी वाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इस पूरी संख्या का क्या करोगे, इसका पूरी का पक्षांतर कर दो, नीचे है कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ गया है। तो बस आपको यही निकालना था और यही आपका आंसर है। इसको चाहो तो एक ही रूट में लिख सकते हो। तो क्या था, एक बार और समझिए, कुछ नहीं था, बेसिकली हमने क्या किया था, x बराबर साइन ए माना, y बराबर साइन बी माना, यहाँ से a का मान निकालोगे तो साइन इन्वर्स हो गया, यहाँ से साइन इधर गया तो b का मान आया साइन इन्वर्स y, ये मान इसमें रख दिए हमने, तो x की जगह रखा साइन ए, y की जगह रखा साइन बी, और यहाँ भी ये मान रख दिए हैं सिंपल। यहाँ कौन सा फार्मूला लग गया, यहाँ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हो गया कॉस स्क्वायर बी, लेकिन वर्ग से रूट कैंसिल, और यहाँ ये जैसा का तैसा, यहाँ ये फार्मूला लग गया, यहाँ ये फार्मूला लग गया, इससे ये कैंसिल हो गया है, तो ये कॉस अकेला बचा था, यहाँ साइन अकेला बचा, साइन का पक्षांतर किया बटे में पहुँच गया, कॉस बटे साइन हो गया कॉट, और कॉट को हमने पक्षांतर किया तो इधर आ गया, 2 का पक्षांतर कर दिया तो ये आपका a माइनस बी बचा, a का b का मान रिटर्न कर दिया, और यहाँ पर आपने सिंपल अवकलन कर दिया, माइनस वाले को इधर ले गए, डी वाई डी एक्स का मान निकाल लिया है। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल है ये भी, अच्छा है, करते हैं इसे, कैसे करेंगे देखो। क्या दिया है, x रूट के अंदर 1 प्लस बाय रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर 0 हो, तो ये आप सिद्ध करना है। चलिए करते हैं, सिंपल है। क्या दिया है, x रूट के अंदर 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई है ना, 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट के अंदर यहाँ दिया है 1, यहाँ भी प्लस है ना, प्लस एक्स बराबर 0। आधे सवाल का पक्षांतर करो तो x रूट के अंदर 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, रूट कैसे हटेगा, रूट कैसे हटेगा, दोनों पक्षों का क्या करें हम, वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करोगे तो यहाँ का वर्ग करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस वाई, यानी रूट हट गया। यहाँ का वर्ग करोगे तो वाई स्क्वायर,
और यहाँ का भी रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स। अंदर गुणा कर दो, दोनों का अंदर गुणा करो तो क्या आ जाएगा, इसका अंदर गुणा करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसका गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। ये हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं, या इसका ऐसा करो, इसका गुणा मत करो, इसे जैसा का तैसा लिखा रहने दो। मैंने क्या लिखा रहने दिया, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स जैसा का तैसा लिखा रहने दिया। ठीक है, ये वाली संख्या ना इधर ले जाओ, इधर पक्षांतर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जैसा का तैसा 1 प्लस एक्स, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाली संख्या लिखोगे, प्लस की है उधर गई तो माइनस की क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा क्या था, एक्स स्क्वायर बाय प्लस का था, इधर गया माइनस का, ये भी प्लस का है, इधर गया तो आपका ये भी माइनस का हो गया, और बराबर में कुछ नहीं, 0। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ऐसा समीकरण पढ़ा होगा, इधर आप देख लीजिए, यहाँ क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा यदि सवाल दिया हो तो यहाँ एक्स स्क्वायर के जो बाजू में होता है वो किसका मान होता है, ए का, एक्स के बाजू में जो होता है वो बी का, और यहाँ जो होता है वो सी का, ये ए का, ये बी का और ये सी का। जब ऐसा दिया हो तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा लिखते हैं। अब यहाँ वही है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। सूत्र कौन सा लगाना है आपको, यहाँ x के रूप में नहीं, ये y के रूप में है, तो y बराबर क्या लगाना है, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला लगाना है। अब ये मैंने जो फार्मूला लिखा है इसे आप लोग लिखेंगे नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आप डायरेक्ट मान रखो, तो बाय की जगह पर हम लिखेंगे बाय जैसा का तैसा, देखो माइनस बी का मान मतलब ये दिया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस एक बी का मान क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रखना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस रूट के अंदर, ये देखो रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का और स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4, ए मतलब देखो इसमें कहाँ लिखा है, ए का मान 1 प्लस एक्स, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस एक्स लिख दिया। यहाँ पर सी मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर हमने जैसा का तैसा लिखा, और अपॉन में देखो क्या लिखा है 2a, तो 2 और a का मान क्या है आपका, ये वाला, ये a का मान है, यानी 1 प्लस एक्स जो है वो आपका a का मान है। बस आपने फार्मूले में मान जमा दिया है, अब इसे आगे हल कर लीजिए, सिंपल है अब तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर है आपका एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लेकिन जब ये एक्स स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ओनली एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस अंदर से एक्स स्क्वायर निकाला, लेकिन रूट के बाहर क्या आया, ओनली एक्स आया, तो अंदर क्या बचा आपका, अंदर बचा है एक्स स्क्वायर निकल गया, तो ये आपका यहाँ देखो यहाँ कितना बचा है, ये बचेगा एक्स पावर 4 था तो एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ ये एक्स स्क्वायर निकल गया है, केवल माइनस 4 है, माइनस 4 का अंदर गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x और माइनस का ये हो जाएगा आपका, और सॉरी ये जो था ना ये माइनस का था, ये जो था ना ये माइनस का है, तो यहाँ ये माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, यानी आपका प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लो इतना ही आएगा, ये 2 और यहाँ क्या 1 प्लस एक्स जैसा तैसा, क्या किया हमने अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और जो बचा है उसे मल्टीप्लाई करके गुणा करके ऐसा लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे,
यहाँ पर वाई स्क्वायर जैसा का तैसा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स और रूट के अंदर देखो ये पूरी संख्या क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ये जो अंदर वाली संख्या है इसे ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि होल स्क्वायर खोलोगे इतना ही आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग से रूट कैंसिल हो गया, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया तो बाय बाय ये स्क्वायर नहीं है ना, बाय बराबर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स और एक्स प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 प्लस एक्स ये है। देखो वर्ग से रूट कैंसिल हो गया तो इतना बचेगा आपका। अब आप क्या करें, एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो। तो ऋण चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह ले लो क्योंकि ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का, देखो यहाँ दो निशान है प्लस और माइनस, आपने लिया है यहाँ पर देखना यहाँ पर माइनस चिन्ह लिया है, माइनस एक्स का अंदर गुणा करना तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का इसमें गुणा करना तो माइनस का 2x और अपान में कितना है आपका 2, 1 प्लस एक्स। इससे इसे कैंसिल कर दो, क्या बचा y बराबर आपका बचा माइनस 2x अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अकेला बचा है। तो अब देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है आपका, आपके पास इतना बचा है y बराबर दिया है आपको माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बचा है, इतना बचा है। अभी तक आप लोगों ने पता है इसका ना, अभी तक आपने अवकलन नहीं किया है, अवकलन नहीं किया है, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करते हैं, अवकलन कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें अंश-हर वाली विधि लगेगी, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ अंश-हर वाली विधि लगेगी, यानी पहले लिखोगे हर, हर मतलब ये, और डी अपॉन डी एक्स अंश, अंश मतलब माइनस का एक्स, फिर यहाँ पर माइनस लगता ही है, माइनस का एक्स डी अपॉन डी एक्स हर, हर मतलब 1 प्लस एक्स और अपॉन में हर का होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स का अंदर गुणा करोगे तो माइनस एक्स का अंदर गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, एक्स है एक्स का अंदर गुणा करोगे तो एक्स और एक्स का अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा आपका यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो क्या किया है, माइनस एक्स का इसमें गुणा कर दिया, माइनस एक्स का इसमें गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का एक्स का और एक्स में इसमें गुणा कर दिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी यहाँ पर ये आपने अवकलन किया, ये तो बिल्कुल देखो यहाँ पर ये माइनस एक्स है ना, इस माइनस एक्स का अवकलन ये नहीं होता, यहाँ अवकलन तो किया ही नहीं आपने, अवकलन करिए इसके बाद गुणा करेंगे। अवकलन करो तो अवकलन करेंगे तो क्या 1 प्लस एक्स था, और इसमें देखो माइनस एक्स का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में माइनस 1 आ जाएगा, एक्स का 1 होता है, और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये प्लस ये नहीं है ना, अवकलन करना था, ये हो गया, और इसका अवकलन करोगे 1 का हो जाएगा 0, एक्स का करोगे तो हो जाएगा इंटू में 1, और देखिए अपॉन में क्या है, अपॉन में चल रहा था 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करोगे तो देखो इसका अंदर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -1 और माइनस एक्स और यहाँ पर +1, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस इसका अंदर गुणा किया है ना आपने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हाँ यहाँ पर, और हाँ एक चीज़ और, ये जो 1 था ना, ये x का अवकलन किया था यहाँ पर x का, और x यहाँ पर जो x था तो यहाँ पर x है ना, एक नहीं है, एक हुआ था x का 1 हुआ था, 1 का x में हुआ था ये। अब क्या होगा, यहाँ से x से यहाँ पर x रहेगा, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। तो ठीक है, कुछ नहीं था, बस आपने इस तरीके से इसका अवकलन कर दिया, एक बार और इसे समझ लेना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया y इज इक्वल टू एक्स साइन वाई दिया है, तो इसे करते हैं, इसे अपकलित डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, इसे समीकरण 1 दे दो चाहो तो। ये दिया है और आपको ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया है तो लिखें, पहले अपकलित करें। ये दिया था आपका y बराबर x साइन y आपको दिया है, और इसका अपकलित करोगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, तो y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ डबल फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन था, ये आपका सेकंड फंक्शन था, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। और देखो ये x तो जैसा का तैसा, साइन y का क्या हो गया, साइन y का हो गया कॉस y, लेकिन y का करोगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस साइन y जैसा का तैसा। देखो अब ये x का अपकलन करोगे तो हो गया 1, और यहाँ क्या चल रहा था आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने क्या बोला था, जब भी डी वाई डी एक्स आ जाए, दो जगह डी वाई डी एक्स आ जाए, तो दोनों को एक साथ लिख लिया करें। ये डी वाई डी एक्स लिखा और इसको हम इधर ले गए, माइनस का x कॉस y और डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर क्या बचा फिर आपका, ओनली साइन y बचा है। अब देखो ये डी वाई डी एक्स और ये डी वाई डी एक्स, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक बार डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो 1 माइनस एक्स कॉस y, ये बचा, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचा, और यहाँ आया आपका साइन y। अब देखो यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान निकालो तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ से बता रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स पक्षांतर करो तो कहाँ चला जाएगा, वो बटे में चला जाएगा, ये पूरा बटे में गया, तो क्या आया 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ये आ गया। लेकिन देखो सिद्ध इतना नहीं करना था, सिद्ध देखो ये करना था, इसके बाजू में हमको x चाहिए, तो इसके बाजू में हमको यहाँ पर x चाहिए, तो ऐसा करो आप अंश में भी x का गुणा कर दो और हर में भी x का गुणा कर दो। ये क्या है, कॉस y है। क्या कर रहे हैं आप, अंश में भी x का गुणा कर दिया, हर में भी x का गुणा कर दिया। देखो ये किसका मान है, देखो ज़रा, ये देखो इसका किसका मान है, ये किसका मान है, ये y का मान है। इसकी जगह क्या लिख सकते हो हम, y, यानी इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, y। समीकरण में दिया था, सवाल में ही दिया था x, ये cos y आ गया, ठीक है। ये आपका y का मान मिल गया था, तो आपने इसकी जगह y रख दिया है। सिंपल था, कुछ नहीं था, डिफरेंशिएट किया, दोनों डी वाई डी एक्सों को एक साथ लिखा, कॉमन लिया और पक्षांतर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसे आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था, करते हैं ट्राई। देखो मेरे साथ आप लोग भी करिए। क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिस दिया है, तो क्या दिया है आप लोग पहले लिख लो, साइन y इज इक्वल टू दिया है x कॉस a प्लस y दिया है, a प्लस y दिया है, करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, a प्लस y। चलो कैसे करेंगे, करो अपकलित, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, इसका अपकलित करोगे तो साइन y का अपकलन क्या हो जाएगा, कॉस y, और y का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे सवालों को जब भी करो तो एक बात ध्यान रखा करें कि यदि डी वाई डी एक्स दो जगह आ जाए तो दोनों डी वाई डी एक्सों को एक साथ लिखा करें और कॉमन लिया करें। इधर का हो गया, चलो इधर आपका डबल फंक्शन लग रहा है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो डबल फंक्शन लगाओ, फर्स्ट फंक्शन जैसा तैसा, सेकंड का अपकलन, सेकंड का अपकलन करोगे तो कॉस का क्या अपकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का अपकलन करोगे तो माइनस साइन एंगल जैसा का तैसा हो गया। अब एंगल का अलग से करना पड़ेगा, एंगल का अलग से करोगे तो ए तो हो जाएगा 0, ये चाहो तो ब्रैकेट हटा ही दो, ब्रैकेट मत लगाओ। देखो क्या हो जाएगा, ए का तो हो गया 0, बाय का क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा लिखा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का तैसा लिखा, सेकंड का अवकलन किया, फिर आप सेकंड को जैसा का तैसा लिखोगे,
कॉस ए प्लस बाय जैसा का तैसा लिखा, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन मतलब एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा इंटू वन, वन का अवकलन। चलो अब ये डी वाई डी एक्स वाली संख्या और ये, इन दोनों को एक साथ लिखो तो क्या आ जाएगा, कॉस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर से इधर गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या बचा है कॉस ए प्लस वाई अकेला बचा है। यहाँ एक काम करो, यहाँ पर आप लोग डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लो। वैसे एक काम और कर सकते हो, चलो यहाँ क्या है कॉस बाय डी वाई डी एक्स कॉमन चला गया प्लस एक्स, और यहाँ साइन ए प्लस वाई, और यहाँ पर कॉमन चला गया कॉस, तो यहाँ ये बचा ए प्लस वाई जैसा का तैसा। एक बात बताइए, यहाँ से देखिए, यदि यहाँ से हम x का मान निकालने का बोलें, यहाँ से x का मान निकालूँ मैं तो क्या आएगा, ये क्या करोगे इसका पक्षांतर करोगे, ये कहाँ जाएगा इधर, यानी यहाँ से मैं इधर समझा देता हूँ, यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या आएगा साइन बाय अपॉन कॉस ए प्लस बाय आएगा। यहाँ से ये x का मान निकालोगे तो ये कहाँ जाएगा पक्षांतर करोगे, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, तो x का मान इतना आएगा। ये x का मान कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर रखो x का मान, यहाँ पर रखो, तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आपका कॉस बाय जैसा का तैसा, और x का मान रखो, x का मान क्या है साइन बाय अपॉन कॉस ए प्लस बाय, और इंटू में साइन ए प्लस बाय, और यहाँ पर आपका कॉस ए प्लस बाय। ठीक है, अब यहाँ आप एलसीएम ले लो, इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका इसमें गुणा करना तो क्या आ जाएगा कॉस बाय इंटू कॉस ए प्लस बाय, और यहाँ पर प्लस साइन बाय इंटू साइन ए प्लस बाय, और ये एलसीएम लिया है तो बटे में तो रहेगा ही, बटे में क्या है कॉस ए प्लस बाय जैसा का तैसा, और यहाँ क्या है आपका कॉस ए प्लस वाई जैसा का तैसा। अब आप क्या करेंगे, देखो अब आप क्या करेंगे, इसका ना मल्टीप्लाई कर दो, इस पक्षांतर कर दो, या यहाँ पर ऊपर सूत्र लग रहा है देखो कॉस, यदि इसे मैं ए मानूँ इसे बी मानूँ, देखो यदि इसे ए मान लूँ इसे बी मान लूँ तो ये क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र है, यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर ये डी बाई डी एक्स चल ही रहा है आपका, और ये तो ये जो सूत्र है ना कॉस ए माइनस बी का सूत्र है, तो ए की जगह पर मैं क्या लिखूँगा बाय, और माइनस यहाँ पर ए प्लस बाय, ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर बटे में क्या है आपका कॉस ए प्लस बाय है, और यहाँ आपका है कॉस ए प्लस बाय है। देखिए अब इसका क्या माइनस का, ये माइनस का अंदर गुणा करोगे, यहाँ पर देखो यहाँ कोष्टक हटाओ तो बाय से बाय कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या बचा कॉस, कोष्टक हटाया तो बाय से बाय कैंसिल हुआ, माइनस का ये आ रहा है ना, लेकिन कॉस के बाजू में यदि माइनस हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, तो बाय से बाय कैंसिल हो गया, माइनस ए है तो ए ही लिखेंगे, और ये आपका कॉस ए प्लस बाय इतना दिया है, और यहाँ पर कॉस ए प्लस वाई। अब आप डी बाई डी एक्स का मान निकालो, यानी पक्षांतर करोगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, और ऊपर वाली नीचे, तो इसका इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बाय अपॉन कॉस ए। बस यही आपको सिद्ध करना था, जो आपका आंसर है।
ये दोस्तों इस सवाल को ज़रा एक बार और समझना, कुछ नहीं था, सिंपल था। बस क्या किया यहाँ पर, इसको डिफ्रेंशिएट किया, साइन का हो गया कॉस, बाय का डी बाई डी एक्स, इसमें डबल फंक्शन, फर्स्ट जैसा तैसा, सेकंड का अवकलन, सेकंड जैसा तैसा, फर्स्ट का अवकलन, ये डी बाई डी एक्स और ये दोनों डी बाई डी एक्सों को एक साथ लिखा और ये अकेला यहाँ लिख दिया। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो इतना बचा, ये जैसा तैसा। यहाँ से क्या किया, ये वाला सवाल है ना, ये यहाँ से x का मान निकाला, x का मान इसमें रख दिया तो ये मान रख दिया। मान रखने के बाद यहाँ क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया। ऊपर कौन सा सूत्र लग रहा है, कॉस ए माइनस बी वाला सूत्र लग रहा है। ये बाय से बाय कैंसिल हो गया तो ये इतना बचा। डी बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो पक्षांतर करके आपने कर दिया। इस क्वेश्चन को एक बार और करना, एक मैं आपको होमवर्क दूंगा बिल्कुल सिमिलर, इस सवाल को कर लिया तो वो सवाल आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको करते हैं। देखो क्या दिया है, सिंपल है, आप तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले इसे 2 बार लिख दो। देखो ये क्या होता है, आप यहाँ पर log m इंटू एन होता है तो क्या होता है, log m प्लस log n आता है। तो इसे हम ऐसा ही लिखेंगे, यानी इसे लिखोगे log x प्लस log y लिख दो, इसे 2 बार लिख दिया। और इसे जैसा तैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया है, इसमें log m इंटू एन वाला फार्मूला लगा दिया, ये जैसा का तैसा लिखा है। अब आप अवकलन कर दो, अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log x का करोगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x प्लस log y का करोगे तो log का करोगे तो 1/y और y का करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। इधर एक्स स्क्वायर का करोगे तो सिंपल 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा 2y, वाई का करोगे तो डी बाई डी एक्स। क्या होता है, घात सामने जाती है, घात में से एक घट जाता है। अब ये डी बाई डी एक्स और ये डी बाई डी एक्स दोनों को एक साथ लिखो तो 1/y और डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर से भी आ गया माइनस का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ बचा क्या, एक तो 2x है और एक इधर से और एक संख्या आ गई, यानी 1/x और आ गया। एक बात बताओ, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है 1/dy/dx, तो 1/y माइनस 2y यहाँ पर बचा है। और यहाँ चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो रहने दो। यहाँ एलसीएम लेना चाहो तो ले लेना, कितना आ जाएगा एलसीएम लोगे तो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एलसीएम लोगे यहाँ पर तो कितना जाएगा, यहाँ का एलसीएम लेना कितना आ रहा है, तो ये आया dy/dx, और यहाँ का एलसीएम लिया तो 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y, और यहाँ पर आपका कितना चल रहा था 2x स्क्वायर माइनस y अपॉन x, 1/x। तो dy/dx का मान निकालना है, यानी इसके जो बाजू में संख्या है ये पक्षांतर करोगे तो नीचे वाली चली गई ऊपर, यानी y 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये ऊपर वाली संख्या आ जाएगी नीचे, तो नीचे क्या था, x तो था ही, और क्या आ गया 1 माइनस 2y स्क्वायर। और यही आपको सिद्ध करना था, ये आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसको मैं होमवर्क में दूंगा आप लोगों को। तो इससे सिंपल अवकलन करना, इसका अवकलन कर देना, इसमें इसका अवकलन कर देना, यहाँ सॉरी x है ना, a नहीं है x है, सिमिलर है, जस्ट सिमिलर है, आप वैसे ही करते जाना आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और यदि इसका सॉल्यूशन देखना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी फोकस, उस पर मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। हैव अ गुड डे।